शादी का सौदा, लालच या लाचार। एक ऐसी माँ जो अपनी ही बेटी ईशा की शादी का सौदा करती है। आखिर क्या मजबूरी हो सकती है या फिर पैसों का लालच है? यह कैसी माँ है जो अपनी बेटी की शादी का सौदा करती है? प्रिय पाठक, इस माँ को तो समझाने के लिए आपको पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए मैं कहानी लिखना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को पात्रों से परिचय कराती हूँ। अनुराधा ईशा की माँ, रुचि और रति ईशा की बहन। ईशा की मनोरमा किचन में कुछ बना रही थी, तभी वहां अनुराधा आती है। यह क्या कर रही हो मनोरमा? हम पर रहम करो। यह दूध, हल्दी, बेसन मुंह पर लगाने के लिए नहीं लाती हूँ मैं मनोरमा। भाभी, हर बिजनेस का एक असूल होता है। पहले कुछ लगाना पड़ता है, फिर फायदा होता है। अनुराधा, आज तक तो कोई फायदा नहीं हुआ। अगर यह घरेलू चीजों में लोग गोरे होने लगते ना तो हर कोई घर बैठे ही गोरा हो जाता, पार्लर नहीं जाता। मनोरमा, धीरे बोलो भाभी, कोई सुन लेगा तो कस्टमर भाग जाएंगे। अनुराधा, मनोरमा बस करो, मैं घर के खर्चों भी नहीं उठा पा रही हूँ और तुम यह फालतू के शौक, तुम्हें पता है घर के खर्च कैसे चल रहा है? जरूरत के सामान तो हो नहीं पा रहे हैं, कुछ तो रहम करो हम लोगों पर। मनोरमा, भाभी आपको याद है ना माँ ने मरते वक्त क्या कहा था? मेरी मनोरमा का ख्याल रखना। अनुराधा, किचन मैसेज आने लगते हैं और गुस्से से बोलती है, यह कुंवारी नंद भी न किसी आफत से कम नहीं होती। तभी दरवाजे पर डोर बेल बजती है। अनुराधा दरवाजा खोलती है। ईशा, तू आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ईशा, मैंने जॉब छोड़ दिया। अनुराधा, जॉब छोड़ दिया? मुझे पता है कि तेरी जॉब से यह पूरा घर चलता है। मकान मालिक भी आता होगा किराए के पैसे के लिए और किचन का सारा सामान भी। ईशा, मैं दूसरी जॉब ढूंढ रही हूँ माँ, आप परेशान मत हो, 1-2 दिन में कहीं न कहीं जॉब मिल जाएगी। अनुराधा, यह जॉब भी तो अच्छी थी, सैलरी अच्छी मिल रही थी और घर के पास में भी था, तो तुझे आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही थी, फिर क्यों छोड़ दिया? ईशा, क्या करती माँ, काम ज़्यादा पैसे कम और ऊपर से तो वह मैनेजर की बदतमीजी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अनुराधा, पहले तू जॉब ढूंढ लेती, फिर इस जॉब को छोड़ देती। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? इतना जल्दी तो कहीं दूसरी जगह जॉब भी नहीं मिलेगा और वह मकान मालिक आता ही होगा, 1-2 दिन भी लेट पैसे नहीं ले सकता। ईशा, आप परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उससे आप कुछ दिन काम चला लो, जब तक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैंने 1-2 कंपनी में बात की है, कल इंटरव्यू देने जाऊंगी। अगले दिन ईशा कंपनियों में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं बनती और उसे जॉब नहीं मिल पाता। ईशा घर आती है, उसके चेहरे पर उदासी देखकर उसकी माँ अनुराधा समझ जाती है कि उसे जॉब नहीं मिला। अनुराधा, मुझे तो पहले ही पता था कि जॉब नहीं मिलेगा। अरे नौकरी कहीं कोई सड़क पर थोड़ी ना तोड़ रही है कि जब मर्जी जाओ और लो। पहले जॉब ढूंढ लेती फिर छोड़ती, नहीं लगता है कल फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। रुचि, माँ आप हमेशा दीदी को यह सब क्यों सुनाती रहती हो? थक कर आई है, कम से कम पानी तो पूछ लो, थोड़ा आराम करने दो उसे। अनुराधा, हाँ मैं चक्की पिसवा रही हूँ तेरी बहन से। तुम्हारा बाप तो 3-3 बेटियों को मेरे सर पर छोड़कर मर गया, दूसरों के घर बर्तन धोकर पाला है तुम लोगों को। ईशा, हाँ माँ हम समझते हैं, आपने हमें बहुत कष्ट से पाला है, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बड़े हो गए हैं, हम सब कर लेंगे और मुझे पता है कल मुझे जॉब जरूर मिल जाएगा। अगले दिन ईशा जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। कंपनी का मैनेजर, ईशा कपाड़िया, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है? अच्छा यह बताइए, कंप्यूटर पर काम कर सकती हैं आप? ईशा जी कर सकती हूँ, MS वर्ड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब आता है मुझे। मैनेजर ईशा के सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है और
और एक्सपीरियंस लेटर भी। फिर कहता है ठीक है, हम आपको कॉल करते हैं। ईशा थैंक यू सर। फिर अपने घर के लिए चली जाती है। और कहानी कैसी है यह आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।